आज हम एक बड़ा मज़ेदार और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल उठाने वाले हैं। सवाल ये है कि भगवान के सबसे करीब होता कौन है? क्या वो जिसे सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हों, या फिर वो जिसके पास मतलब असीमित शक्तियां हों, या फिर रास्ता कुछ और ही है? हमारे हाथ एक सत्संग का अंश लगा है जो भगवान विष्णु के 16 प्रमुख पार्षदों की बात करता है। पार्षद यानी उनके सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र सेवक। और आज हम इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उनमें से दो, जय और विजय की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये जो निस्वार्थ सेवा है, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा, वो भक्ति का सबसे ऊंचा रूप क्यों मानी जाती है। तो चलिए वैकुंठ के इन दो दिव्य द्वारपालों की इस हैरान कर देने वाली और सच कहूं तो थोड़ी विरोधाभासी लगने वाली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये पार्षद हैं कौन? स्रोत में इन्हें भगवान के 16 प्रमुख सेवक बताया गया है, जो हमेशा उनके साथ उनके धाम वैकुंठ में रहते हैं। पार्षद शब्द का मतलब ही है जो पास में बैठे, है ना, जो हमेशा साथ रहें। हाँ, और इनकी जो स्थिति है ना, वो बहुत ही अनोखी है। स्रोत बताता है कि ये रूप में, वेशभूषा में, यहाँ तक कि अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में भी हूबहू भगवान विष्णु जैसे ही दिखते हैं। अच्छा। बस 2 चीजों का फर्क है। एक तो इनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती। जो समुद्र मंथन से निकली थी। बिल्कुल। और दूसरा, इनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, जो देवी लक्ष्मी के वास का प्रतीक माना जाता है। मतलब देखने में लगभग भगवान की बराबर। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, शक्ति में भी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास अष्ट सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धियां मतलब अणिमा, महिमा। वो सब, संसार की सभी 8 अलौकिक शक्तियां। ये अणु से भी छोटे हो सकते हैं, पहाड़ से भी बड़े हो सकते हैं, कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है। एक मिनट, एक मिनट। अगर उनके पास इतनी शक्ति है, वो भगवान के इतने करीब हैं, उनके जैसे दिखते भी हैं, तो फिर वो सिर्फ द्वारपाल या सेवक बनकर क्यों रहते हैं? ये बात कुछ समझ नहीं आई। हमारे पास तो जरा सी ताकत या कोई पद आ जाए तो हम उसका दिखावा करने से नहीं चूकते। ये तो मानवीय स्वभाव के एकदम उल्टा है ना। यही यही तो इस पूरी चर्चा का सार है। श्रोत में एक बहुत मार्मिक तुलना की गई है। हम जैसे साधारण लोग भगवान को कब याद करते हैं? अक्सर मुश्किल में। हाँ, अक्सर तब जब हम मजबूर होते हैं। इसे कहा गया है हारे पर हरि नाम। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब हमें याद आता है, हे भगवान। लेकिन आप इन पार्षदों की स्थिति देखिए। उनके पास कोई कमी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। वो चाहें तो अपना अलग लोक बना सकते हैं। लेकिन इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद वे स्वेच्छा से, प्रेम से सिर्फ सेवा का चुनाव करते हैं। यही सच्चा त्याग है। जब आपके पास त्यागने के लिए सब कुछ हो, तब भी आप सेवा को चुनें। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। श्रोत में शायद इसके कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे भरत जी को याद कीजिए। अच्छा। जब उन्हें अयोध्या का राजपाट मिल रहा था, तो वे सिंहासन पर बैठकर खुश नहीं हुए, बल्कि फूट फूट कर रोए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इस राजपाट के चक्कर में उनसे उनके भाई श्रीराम की सेवा छिन रही। वो कहते हैं, हित हमार सियापति सेवकाई। मतलब मेरा असली हित तो सीतापति राम की सेवा करने में ही था। सही पकड़ा। उन्हें राज्य मिलने का सुख नहीं था, उन्हें सेवा छूटने का दुख था। और हनुमान जी, उनका तो पूरा जीवन ही सेवा का एक प्रतीक है। हनुमान जी का उदाहरण तो और भी गहरा है। उनकी सेवा ऐसी थी कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम ने खुद को उनका ऋणी मान लिया। भगवान ने खुद को ऋणी मान लिया। हाँ, उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुन सुत तो ही उरण मैं नाही। हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता। और जब विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की, तो हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मुझ में बहुत बल है। उन्होंने कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, ये सब तो आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। बिल्कुल, कि समुद्र लांघना, लंका चलाना, ये एक बंदर का काम नहीं है। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि निस्वार्थ सेवा का दर्जा ज्ञान और शक्ति से भी ऊपर है। लेकिन मुझे याद है, आपने कहा था कि जय विजय की कहानी की शुरुआत किसी और वजह से हुई थी। भगवान के नाम की शक्ति से जुड़ी कोई बात थी? हाँ,
असल में नाभल जी जिन्होंने ये कथा लिखी, उन्हें प्रेरणा मिली अजामिल की कहानी से। अजामिल, वो जो बहुत बड़ा पापी था। वही, मरते समय उसने भय से अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। वो भगवान को नहीं पुकारा था, वो सिर्फ अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन सिर्फ नारायण नाम मुख से निकलने भर की देर थी कि भगवान विष्णु के 4 पार्षद उसे यमदूतों से बचाने आ गए। और उसे मोक्ष मिल गया। हाँ। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया। हम बात कर रहे थे निस्वार्थ प्रेम भरी इरादे से की गई सेवा की, और अचानक हम अजामिल की कहानी पर आ गए, जिसने अनजाने में अपने बेटे को पुकारा था। इन दोनों में क्या संबंध है? ये तो बिल्कुल अलग बातें लग रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो बिंदु है जहां से पार्षदों की महिमा समझ आती है। इस घटना से एक सिद्धांत निकला जिसे कहते हैं नामाभास, मतलब नाम का आभास। अनजाने में भी लिया गया भगवान का नाम। जब पार्षदों ने देखा कि अनजाने में, बिना श्रद्धा के, सिर्फ बेटे के मोह में लिए गए नाम में इतनी शक्ति है कि वो महापापी को ताड़ सकता है, तो उनके मन में विचार आया होगा कि हम तो दिन रात पूरे प्रेम और समर्पण से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारी उस सेवा का सामर्थ्य कितना होगा। बिल्कुल, ये तुलना ही उनकी सेवा की महानता को स्थापित करती है। अच्छा, तो ये एक तरह का पैमाना बन गया कि अगर बिना इरादे के नाम लेने का फल इतना बड़ा है, तो पूरे इरादे और प्रेम से की गई सेवा का फल तो अकल्पनीय होगा। सही। स्रोत में ऐसे कई मजेदार उदाहरण हैं। 4 किरात थे जो संस्कृत व्याकरण का अभ्यास कर रहे थे, क्रिया रूप रट रहे थे, पठामह, लिखामह, स्मरामह। स्मरामह। हाँ, उनके स्मरामह में अंत में रामह आ रहा था। तभी पहाड़ गिरा और वो चारों मुक्त हो गए। वाह। एक और कहानी 4 चोरों की है जो लूटपाट के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे, नारायण और वासुदेव। एक दिन उन पर बिजली गिरी और उन कोड वर्ड्स की वजह से वे भी भगवत धाम पहुंच गए। ये तो मजेदार है। तो निचोड़ ये है कि भगवान का नाम अग्नि की तरह है। आप श्रद्धा से छुएं या गलती से, वो अपना काम करेगा ही, यानी पवित्र करना। पार्षदों के इसी निर्मल स्वभाव और सेवा धर्म से प्रभावित होकर नाभाजी ने जय विजय की मुख्य कथा लिखी। ये सब समझना जरूरी था, क्योंकि जय और विजय की कहानी में ये सारे तत्व, कर्तव्य, अभिमान और भगवान का अपने भक्तों से रिश्ता, ये सब एक साथ टकराते हैं। तो हुआ क्या था उस दिन वैकुंठ के 7वें द्वार पर? भगवान विष्णु अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और जय विजय 7वें द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी वहां 4 सनकादिक ऋषि आए। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनकी विशेषता ये है कि ये हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं। हमेशा 5 साल के बच्चे के रूप में? ऐसा क्यों? कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि के आरंभ में ही घोर तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उनकी बुद्धि और मन हमेशा एक बालक की तरह निर्मल और निर्विकार रहें, उन पर कभी यौवन या वृद्धावस्था का असर न हो। अच्छा। तो ये चारों परम ज्ञानी ऋषि बालक रूप में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा लेकर वहां पहुंचे। और जय विजय ने उन्हें रोक दिया? हाँ, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, अब कुछ देर प्रतीक्षा करें। लेकिन ऋषि दर्शन की तीव्र इच्छा में थे, उन्हें ये बात चुभ गई। वो क्रोधित हो गए। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि भगवान और उनके भक्तों के बीच कोई दरवाजा, कोई रोक टोक कैसे हो सकती है? भगवान के धाम में तो हर किसी का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने जय विजय से कहा, तुम भगवान के इतने करीब रहते हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में भेदभाव है कि तुम अंदर और बाहर का फर्क करते हो। हाँ, तुम इस स्थान के योग्य नहीं हो। लेकिन एक तरह से देखें तो जय विजय तो बस अपनी नौकरी कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे। इसमें श्राप देने वाली क्या बात थी? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आज के नजरिए से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन ऋषियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। उनका कहना था कि वैकुंठ में भौतिक नियम नहीं, प्रेम का नियम चलता है। वहां ड्यूटी से ज्यादा महत्व आत्मीयता है। उनके लिए ये रोकना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक मानसिक अलगाव का प्रतीक था। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ और 3 जन्मों तक काम, क्रोध और लोभ के अधीन होकर राक्षसी जीवन जियो। और जय विजय की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने बहस नहीं की? यहीं पर एक सेवक का धर्म देखिए। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं कहा कि हमारी क्या गलती है, हम तो आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ऋषियों के पैर पकड़ लिए, अपना अपराध स्वीकार किया और श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया।
बस इतना पूछा कि इन जन्मों में भी हमें भगवान की स्मृति बनी रहे और हमारा उद्धार कैसे होगा। तभी भगवान विष्णु वहां आते हैं ना। हाँ, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं वो एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी घटना का रुख बदल देती है। वो ऋषियों से कहते हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अच्छा। इन्होंने तो मेरी ही प्रेरणा से आपको रोका था। और फिर वे जय विजय की ओर मुड़कर कहते हैं, ये मेरे पार्षद हैं। मेरे पार्षद। हाँ, बस ये 2 शब्द। स्रोत कहता है कि सनकादिक ऋषि जो वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे, वो श्राप, क्रोध, तर्क सब कुछ भूल गए और इस एक शब्द पर अटक गए, मेरे। उन्होंने सोचा कि हम इतने बड़े बड़े आत्मज्ञानी हैं, पूरी सृष्टि हमारा सम्मान करती है, भगवान भी हमारा आदर करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमें कभी इस तरह अधिकार से, अपनेपन से मेरा नहीं कहा। और इन सेवकों को जिन्होंने आज गलती भी की, उन्हें वो मेरा कह रहे हैं। वाह, मतलब उन महान ऋषियों के लिए ज्ञान, तपस्या सब कुछ उस एक शब्द मेरे के सामने छोटा पड़ गया। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि ज्ञान ही सबसे ऊंचा मार्ग है। उस क्षण ऋषियों को भी यही बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि ज्ञान से आप भगवान को जान सकते हैं, योग से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान आपको अपना कहें, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। ये किसी भी ज्ञान या मोक्ष से कहीं बड़ी उपलब्धि है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें भगवान से कहा कि आप चाहें तो हमारा श्राप वापस ले लें। पर भगवान ने कहा कि नहीं, श्राप तो रहेगा, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा थी। तो ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, इसके पीछे भगवान की कोई बड़ी योजना थी, कोई लीला थी। बिल्कुल। कहानी में एक और परत है। स्रोत के अनुसार एक बार स्वयं लक्ष्मी जी जब अंदर जा रही थी, तो जय विजय ने उन्हें भी ये सोच के रोक दिया था कि वो भगवान से अलग हैं। अच्छा। तब लक्ष्मी जी ने भी उन्हें श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी पर जाओगे। असल में ये सब भगवान की ही इच्छा थी। उन्हें पृथ्वी पर लीला करनी थी और उसके लिए उन्हें अपने ही जैसे शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत थी जो उनसे शत्रु भाव से लड़ सकें। और इस लीला में बाकी सब पात्र बन गए। हाँ, और सब ने खुशी खुशी अपनी भूमिका निभाई। सनकादिक ऋषियों ने जब भगवान का अपने सेवकों के प्रति इतना प्रेम देखा तो उन्होंने भी इस लीला का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। उन्होंने भी कैसे? उन्होंने भगवान से विनती की कि इन 3 जन्मों में जब ये राक्षस बने तो एक जन्म में हमारा भी इनसे कोई संबंध हो, ताकि हमें भी आपका वो अपनापन मिल सके। और इसीलिए जब जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मे तो उन्हीं ऋषियों में से एक प्रहलाद बनकर आए, ताकि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर उन्हें भी अपना कह सकें। अद्भुत। और लक्ष्मी जी का क्या हुआ? वो भी इस लीला का हिस्सा बनी। जब जय विजय का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तो रावण ने किसका हरण किया? सीता जी का। ते महसूस करने के लिए। यह सब कुछ उस एक पदवी को पाने के लिए रचा गया था जो भगवान अपने सेवक को देते हैं जब वो कहते हैं तुम मेरे हो। तो हमने ये चर्चा भगवान के शक्तिशाली सेवकों से शुरू की थी और यह आकर टिकती है निस्वार्थ सेवा के उस गहरे मूल्य पर जहां सबसे बड़ा पुरस्कार है भगवान का अपनापन। यह ईश्वर से निकटता का एक ऐसा रास्ता है जिसकी इच्छा, जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि भी करते हैं। यह कहानी यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति शक्ति, पद या ज्ञान के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि एक संबंध में है। यह सेवक की विनम्रता और भगवान की उस कृपा में है जब वो कहते हैं तुम मेरे हो। ज्ञान और योग से आप भगवान को पा सकते हैं, पर सेवा से भगवान आपके हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। जाते जाते एक विचार। श्रोत में बताया गया है कि सच्चे सेवक ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में सेवा के अलावा जो भी इच्छा आए, चाहे वो धन की हो, सुख की हो या मोक्ष की ही क्यों न हो, वो नष्ट हो जाए। ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है कि कोई कर्म सेवा किसी भी फल से, यहाँ तक कि मोक्ष से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। आज के जीवन में जहां हमारा हर काम किसी न किसी नतीजे, किसी फायदे या फल की इच्छा से जुड़ा होता है, वहां इस निस्वार्थ कर्म के आदर्श के करीब क्या कुछ हो सकता है? सोचने वाली बात है।